हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक की है, ये मैं इसके टॉप 500 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ये अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और इसके अंदर जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं ये मैंने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रखा है, तो आप जाकर देखिए। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एडुटेरिया जो करंट अफेयर है जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं, ये 20 प्रैक्टिस सेट भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप वो भी जाकर देखिए। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चंस। और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये पूरा वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। और बीपीएससी का एग्ज़ाम्स अगस्त में होने वाला है, ये आपको भी पता होना चाहिए, तो आप उसके लिए कमर कस कर तैयार हो जाइए। और बिहार करंट अफेयर, बिहार जो जीके हैं वो साइंस और हिस्ट्री, इन 4 चीज़ पे आप ध्यान दे दीजिए तो आपका सर्टेनली सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। एक साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर। और करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं ये, तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। कह रहा है कि बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है? तो ये व्यक्ति हैं रशद हुसैन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो बिहार के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 13.8% है मेरे प्यारे दोस्त। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो ये सौंपा जाएगा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा साल 2023 में। नेक्स्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 5वां। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये पटना के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, यूपीएससी 2020 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये कटिहार के हैं। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यावरण विभाग के द्वारा मैकडोवल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया है? तो ये हुआ है पटना के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय यानी रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है पूर्णिया के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस रक्षा मंत्रालय के द्वारा सिविल अधिकारियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जितेंद्र कुमार जी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 17%। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो ये किया गया था 24 अगस्त 2021 को। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है उदयकांत मिश्र जी को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, पीएम दिशा यानी बिहार के किस जिले में जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान पीएम दिशा के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है? तो ये है बांका जेल। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये फ्रांस की टेक्नोलॉजी की सहायता से बिहार में तो चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है, जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं? तो ये है पूर्णिया के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किसे फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार दिया है? डॉक्टर फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार दिया है। तो ये दिया है अनंत विजय को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्णिया में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन बीज की पारदर्शी प्रणाली भारतीय मानक ब्यूरो ने मुहर लगाई है? तो ये है बिहार राज्य बीज निगम। पूर्व मध्य रेलवे के नए प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनूप शर्मा जी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो ये हुआ है बेगूसराय के अंदर। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान है 22वां। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलीसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर के अंदर किया गया है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है, ये कौन सा जिला है? तो ये है जहानाबाद। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ये है आध्या। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया है? तो ये है भगवती शरण मिश्र जी का। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो ये बना है बनकटवा प्रखंड, जो पूर्वी चंपारण के अंदर है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया है? तो ये व्यक्ति हैं राजीव रंजन प्रसाद। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण वन जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है पटना के अंदर। मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है? चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये पटना के अंदर है मोइनुल हक स्टेडियम।
नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की है? तो ये है मधुबनी जिले के। नेक्स्ट है, देखिए सुखेत मॉडल जो है ये मधुबनी जिले के हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है गया। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप है हिट कोविड ऐप। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल है ई-लॉट्स। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये है दिलीप कुमार जी। नेक्स्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि मई माह में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित हैं। तो डॉक्टर शांति जैन जो है ये बिहार गौरव गान की लेखिका हैं, ये बिल्कुल सही है। रघुनंदन लाल भाटिया जो है बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, ये भी बिल्कुल सही है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र जो हैं ये प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त डी सभी। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य है। 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले में मिली है? तो 9वीं शताब्दी की जो कुबेर की मूर्ति है ये बिहार के पटना जिले में मिला है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रोहतास। नेक्स्ट है, माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई तो ऐसे बच्चे को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है बिहार की सरकार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है पटना जंक्शन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये है सुपौल और दरभंगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इनकी जो लोकार्पण है ये फगू चौहान जो बिहार के राज्यपाल हैं उनके द्वारा किया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2 करोड़। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.48%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो ये थी शिवहर जिले में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी, तो चावल की उत्पादकता जो है ये 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन एंड होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।